हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के नित्यानंद त्रयोदशी स्पेशल पे तो हम लोग सुबह और दोपहर के क्लास में हमने चर्चा किया था नित्यानंद प्रभु के तत्व के बारे में। नित्यानंद प्रभु कौन है, और श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 5वें अध्याय से कुछ श्लोकों को लेकर के सिद्धांत और तत्व पे चर्चा किया था। तो आज इस विशेष अवसर पे हम लोग थोड़ा नित्यानंद प्रभु की कुछ लीलाओं का चर्चा करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। बलराम के अवतार नहीं है, स्वयं बलराम ही नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। और जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो अवतारी हैं, जैसे कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी और अवतार में अंतर होता है। अवतारी मतलब जिनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से बलराम भी अवतारी हैं। और इसीलिए नित्यानंद प्रभु भी अवतारी हैं। अवतारी मतलब जिनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु या बलराम जो है वो सर्वप्रथम संकर्षण, मूल संकर्षण के रूप में अपना विस्तार करते हैं। जो आध्यात्मिक सृष्टि है, वैकुंठ लोक है, करोड़ों करोड़ों असंख्य वैकुंठ लोक हैं, उनको जो धारण करते हैं मूल संकर्षण। और वही मूल संकर्षण फिर कई विष्णु मूर्ति, कई वहां पे वैकुंठ में जितने भी एक एक लोक है, वहां पे जितने हर लोक में एक एक नारायण वास करते हैं अपने असंख्य भक्तों के साथ। तो अब वही मूल संकर्षण नारायण के रूप में विस्तार करते हैं। और इस भौतिक सृष्टि में फिर वही नारायण महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, फिर शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। और वही शिरोदक्षाय विष्णु हम सब के हृदय में परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं, जिनको परमेश्वर, परमात्मा या अंतर्जामी के नाम से जाना जाता है। अनेकों अनेकों नाम से, जगदीश, अंतर्जामी, परमेश्वर, परमात्मा। तो वो परमात्मा या परमेश्वर, अंतर्जामी, वो कौन है? वो नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश के अंश अवतार है। ठीक है। और उन्हीं परमात्मा का एक विस्तार होते हैं अनंत शेष, और जिनके हजार फन हैं, जिसके एक फन में जो है ब्रह्मांड, एक ग्रह नहीं पूरा ब्रह्मांड इस प्रकार से टिका हुआ है कि उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके फन में कहाँ पे है वो ब्रह्मांड। तो हम अब विचार कर सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन है। तो इस प्रकार से तत्वों के हिसाब से हमने सुबह और दोपहर को बहुत विस्तार से चर्चा किया था। अब हम लोग थोड़ा सा नित्यानंद त्रयोदशी है तो उनकी कुछ अद्भुत लीलाएं हैं, उसका चर्चा करेंगे चैतन्य भागवत से। तो आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुनिए। और अगर श्रद्धा नहीं भी आती है किसी को तो नो प्रॉब्लम, आप सुनिए। श्रवण करने मात्र से इस आज के स्पेशल दिन में भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और फिर धीरे धीरे जैसे आप कक्षा में आते रहेंगे तो समझ जाएंगे, इस तत्व को भी समझ पाएंगे। तो ये चैतन्य भागवत के, एक मिनट ऊपर चले गए, चैतन्य भागवत के आदि खंड के 9वें अध्याय, जिसका टाइटल है नित्यानंद चाइल्डहुड पास टाइम्स एंड ट्रेवल्स टू होली प्लेसेस। नित्यानंद प्रभु के बचपन के पास टाइम्स के बारे में इसमें वर्णन किया गया। तो इसमें ये बहुत बड़ा चैप्टर है, 250 श्लोक है लगभग, लेकिन हमारे पास समय कम है तो हम लोग केवल एक ही लीला करेंगे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु बचपन में बहुत सारे लीलाएं करते थे। मतलब जैसे रामलीला होता है, उसमें एक्टिंग करते थे। हम लोग पहले के समय में रामलीला और कृष्ण लीला पे लोग बच्चे एक्टिंग किया करते थे, और वो करते थे भगवान की लीलाओं का स्मरण करने के लिए। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अपने सखाओं के साथ, बच्चों के साथ करते थे। तो अलग अलग लीला, कभी वामन लीला, कभी कृष्ण लीला, तो नित्यानंद प्रभु बलराम का रोल लेते थे। और कभी तो एक बार ऐसे ही, ये बहुत अद्भुत लीला है, इसका हम लोग श्रवण करेंगे। राम लीला कर रहे थे। कौन दिन नित्यानंद सेतु बंद करे, वानेर रूप सब शिशु गण धरे। किसी दिन नित्यानंद प्रभु सेतु बंद लीला कर रहे हैं, ब्रिज बनाने का। और जितने भी उनके सखा लोग थे सब बानर रूप ले लिए, बानर का मतलब रोल करने लग गए। और सेतु बंद करने में भगवान नित्यानंद प्रभु को हेल्प करने लग गए। भेड़ांडार गाछ काटी फैलाए न जले, शिशु गण में ली जय रघुनाथ बोले। दे कट कोस्टर ऑयल प्लांट्स एंड मेड अ ब्रिज अक्रॉस द वाटर। देन ऑल द बॉयज एक्सप्लेन जय रघुनाथ। तो इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। तो एक छोटा सा ही
कोई नदी के जैसा या तालाब के जैसा स्ट्रक्चर में वो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं उसके टहनी को तोड़ के वो ब्रिज बनाने का लीला कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। और सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जय रघुनाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री लक्ष्मण रूप प्रभु धरिया आपने, धनु धरि कोपे चले सुग्रीव सने स्थाने। तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण का रोल स्वीकार किया क्योंकि वो लक्ष्मण ही है। पूर्वे पूर्व में लक्ष्मण ही हैं, अभी आए हैं तो लक्ष्मण का रोल स्वीकार करते हैं। वो एंग्रीली वेंट विद अ बो इन हिज हैंड टू चस्टाइज सुग्रीवा। सुग्रीव के पास जाते हैं उनको डांटने के लिए। अरे रे वानर मोर प्रभु दुख पाए, प्राण न लाही मुयति तबे छट आए। माल्यवान पर्वत मोर प्रभु पाए दुख, नारी गण लैया बेटा तुम कर सुख है। तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के वेश में आकर के, ये ड्रामा चल रहा है तो कोई सुग्रीव का जो रोल कर रहा है तो उसको बोलते हैं, ओ किंग ऑफ मंकीज, हाँ हे वानर के राज, मेरे भगवान उधर डिस्ट्रेस में है, टेंशन में है, मतलब दुखी हैं मेरे भगवान। तो तुम जल्दी आओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी सबक सिखाऊंगा, तुमको मृत्यु दंड दूंगा। तुम कैसे यहाँ पे माल्यावन पर्वत में आराम से ऐश्वर्य भोग कर सकते हो। तो लक्ष्मण के भाव में आके क्रोधित हो गए इस प्रकार से, कौन दिन क्रुद्ध है या परशुरामेर, मोर दोष नाही विप्र पलाहस्तत्वरे। तो किसी अन्य दिन जो है नित्यानंद प्रभु स्पोक इन एंगर टू परशुराम, ओ ब्राह्मण आई एम नॉट एट फॉल्ट, लीव हियर एट वंस। कौन सा लीला है। भगवान रामचंद्र एंग्री स्टेटमेंट्स टू परशुराम डिस्क्राइब्ड इन द श्रीमद् भागवतम व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम सीता सॉन्ग। तो जब परशुराम जी आए थे, जब धनुष को वध किया गया था, धनुष तोड़ा गया था, तो वो लीला को रिपीट करते हैं कभी। तो लक्ष्मणेरा भावे प्रभु है से रूप, बुझिते न पारे शिशु माना एक कौतुक। तो जब ये लीला, ये ड्रामा चलता था, यानी राम लीला चलता था, तो प्रायः तो बाकी लोग तो लीला करते थे, मतलब नाटक करते थे। कोई राम का रोल कर रहा है, कोई वानर का रोल कर रहा है, कोई सुग्रीव का। तो वो सब जो स्क्रिप्ट रहता है फिर रामायण से पढ़ के उस वो सब बोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण का रोल लेते थे तो कोई समझ नहीं पाता था कि नित्यानंद प्रभु वास्तव में लक्ष्मण के रोल में भाव में चले जाते थे। तो एक ऐसी एक अद्भुत लीला है जिसमें आ, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि कौन शिशु बोले मुई आइलु रावण, शक्ति से लहानी है संवर लक्ष्मण। तो one boy said, I am the mighty Ravan. Now I am releasing the Shakti Sela weapon. Stop it if you can, Lakshman. तो लक्ष्मण को क्रोध बोध करते हुए चैलेंज करता है कि मैं रावण हूँ और ये शक्ति बाण छोड़ रहा हूँ, तो लक्ष्मण तुम अगर इसको रोक सकते हो तो रोको। एतब बलि पद्म पुष्प मारिला फैलिया, लक्ष्मण नेरा भावे प्रभु पाडिला थलिया। इस प्रकार से बोल करके यही लीला चल रही है। तो एक एक ऐसे ही रामलीला के अवसर पे जो उनका मित्र था, उसने ऐसे ललकारते हुए शक्ति बाण छोड़ दिया और पद्म पुष्प यानी फूल छोड़ा नित्यानंद प्रभु के ऊपर जो लक्ष्मण के भाव में थे। तो वैसे ही पुष्प को से आक्रमण प्राप्त करके और भगवान नित्यानंद प्रभु गिर जाते हैं। इन द मूड ऑफ लक्ष्मण ही फेल टू द ग्राउंड, गिर जाते हैं। मूर्छित हईला प्रभु लक्ष्मण एरा भावे, जागाए छाएला सब तबु नहीं जागे। तो जैसे ही मूर्छित होकर के गिर पड़े तो सब धड़ाम से गिरे ऐसे मूर्छित होकर के, और सब जो लड़के अपना अपना ड्रामा में सब छोड़ छाड़ के पहुंच गए उठाने के लिए, क्या हो गया क्या हो गया। ऑल द बॉयज ट्राइड वेन टू रिवाइव, सब लोग प्रयास कर रहे हैं इनको उठाने के लिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु पूर्ण रूप से लक्ष्मण के भाव में चले गए। परमार्थे धातु नाही सकल शरीरे, कांदाए सकल शिशु हाथ दिया सिरे। When they found no symptom of life remained in the body of Nityanand, they all held their heads and began to cry. तो वो देखे कि नित्यानंद प्रभु वहां पे नाटक नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में मूर्छित हो गए और सांस रुक गई है, कोई जीवन का लक्षण उनके शरीर में दिख नहीं रहा है, वास्तव में मूर्छित हो गए। तो सब लोग अपना सिर पकड़ के रोने लग गए। अब क्या करें क्या करें, सब अपने अपने रोल को भूल गए। रावण रावण भी रो रहा है, इधर जितने भी सब के सब हैं, वानर सेना है, हनुमान का रोल कर रहा है कोई राम का,
और रावण की सारी लंका में जितने असुर लोग हैं सब आके नित्यानंद प्रभु को पकड़ के सब ड्रामा वामा भी भूल गए कि अरे क्या हो गए, तो सच में मूर्छित हो गए। सुनी पिता माता धाई आइला सत्वरे, देखा ये पुत्रेर धातु नाही कसरीरे। तो जैसे ही ये जोर जोर से रोने लग गए, और कुछ बच्चे जो है जाके नित्यानंद प्रभु के माँ बाप को, हड़ाई पंडित और पद्मावती माता को इन्फॉर्म किए कि हम लोग ऐसे ऐसा रामलीला कर रहे थे, और आपका निताई लक्ष्मण का रोल कर रहे थे, और हमने बस ये शक्तिवान छोड़ा था और फूल फेंका था, तो उससे वो मूर्छित होके गिर गए। ये तो नाटक था, रामलीला कर रहे थे, लेकिन वो तो सच में मूर्छित हो गए, उनका सांस नहीं चल रहा, धड़कन बंद हो गई है। चलिए चलिए, तो इसी प्रकार से माता पिता दौड़ दौड़ के आए, और वो भी जो है रोने लग जाते हैं। मूर्छित हाइया दोहे पडिला भूमिते, देखी सर्वलोक आसी हाइला विस्मिते। तो जब वो लोग देखे, दे देन आल्सो फेल टू द ग्राउंड अनकॉन्शियस, एवरीवन हु सॉ दिस ट्रेजेडी वाज स्ट्रक विद वंडर। तो माँ बाप जब देखे कि नित्यानंद प्रभु पूरी तरह से मूर्छित हैं, उनके वो प्राण धन है, तो वो भी एक तरह से बेहोश हो गए, वो भी गिर गए, बेहोश हो गए। सकल वृत्तांत तबे कहिला शिशुगण, केहा बोले पूछिलाम भावेरा कारण। तो सब, as the boys described the entire incident, someone said, I understand why he is unconscious. तो सब जो लड़के हैं, अन्य लोग और भी लोग, गांव के लोग जमा हो गए, क्या हो गया क्या हो गया, बड़े लोग। तो कुछ लड़के फिर बताना चालू किए कि कैसे हुआ है ये। तो वो लोग बताए, पूर्वे दशरथ भावे एक नटवर, राम वनवासी सुनी एडे न कलेवर। तो वो एक एक बालक उसमें से बताया कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक नाटक चल रहा था, तो रामलीला का, उसमें जो दशरथ का रोल कर रहा था व्यक्ति, वो इतना उसमें घुस गया, इतना घुस गया, इतना भाव में चला गया कि राम के विरह में वो सचमुच में प्राण ही त्याग दिया, नाटक में ही प्राण त्याग दिया। तो वो बालक बोलना चाह रहा था कि शायद नित्यानंद प्रभु के साथ भी ऐसा ही हो गया है, वो पूरा लगता है लक्ष्मण के वास्तव में भाव में चले गए हैं। तो फिर आगे, केहा बोले काश काची आचाए चायल, हनुमान औसत दिल हाई बेकभाल। तो फिर जैसे किसी अन्य ने ये सुना, someone else said, there is a boy dressed as Hanuman, if he gives him medicine he will be cured। तो फिर कोई सजेशन सुझाव दिया कि अगर ऐसी बात है कि ये सच में वो रामलीला में प्रवेश कर गए हैं, लक्ष्मण के भाव में जाकर के मूर्छित हो गए हैं, तो वापस से वो रामलीला कंप्लीट करो। कंप्लीट करेंगे तो फिर बुलाया गया है, भाई हनुमान तुम उधर बैठ के रो क्यों रहे हो, इधर आओ, जाओ अपना जो नाटक रामलीला है यहाँ तक अभी लक्ष्मण जो है मूर्छित हो गया, अब आगे क्या करना है, तो जाके वो पूरा करो, ड्रामा पूरा करो, लेके आओ औषधि लेके आओ। तो हनुमान फिर तैयार होता है। पूर्वे प्रभु सिखाया छिलेन सबारे, पटिले तुम्हारा वेड़ी कांधिया आमारे। Before the incident, the Lord had instructed his friends, when I fall unconscious, you should all gather around me and cry। तो ये जो लीला रामलीला चल रही है, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं है, है ना, कुछ ऐसे 6 7 8 10 साल के बच्चे हैं सब लोग। तो इन्होंने कुछ इतना पढ़ा नहीं था रामायणों में, तो नित्यानंद प्रभु खुद ही गाइड करते थे हर प्रकार की लीला। रामलीला में अभी ये होने वाला है, मैं लक्ष्मण बनूंगा। और नित्यानंद प्रभु बता के रखे थे कि जब लक्ष्मण को इस प्रकार से शक्तिबाण लगेगा और वो मूर्छित हो जाऊंगा मैं, तो फिर आपको क्या करना है, आप सबको, जो मेरे राम भगवान के पार्टी के हैं, सब आके मेरे आसपास रोएंगे, और हनुमान जी जाएंगे, संजीवनी बटी लेके आएंगे, और फिर मैं वापस से मूर्छा से निकल पाऊंगा। इस प्रकार से सिखाए थे। तो बच्चों को याद आया कि हाँ नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला था, तो वो उसको याद करके अब प्रयास कर रहे हैं। क्षणे का विलंबे पठाइला हनुमान, नाके दिले औषध आशीबे मोर प्राण। तो नित्यानंद प्रभु बताए थे कि ड्रामा में आगे कैसे आगे बढ़ना है, कि हनुमान को कुछ दूर जाके औषधि लाने के लिए बोलना, और जैसे वो औषधि लेके आएंगे और मेरे नाक के ऊपर रखेंगे, तो मैं वापस से, मेरा प्राण आ जाएगा। निज भावे प्रभु मात्र हाइला चेतन, देखी बड़ा विकल हाइला शिशुगण। When the Lord fell unconscious in his own mood, the boys were all bewildered। लेकिन जब ये तो ड्रामा चल रहा था, तो अगर ड्रामे के तरीके से चलता तो सब लोग कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो नित्यानंद प्रभु सच में लक्ष्मण के भाव में आकर सच में ही मूर्छित हो गए, तो सब भूल भाल गए, वो सब रोने लग गए। तो लेकिन वापस से अब किसी ने सुझाव दिया, तो वापस उस पर विचार करने वाले हैं। छन्न हाय लेन सब शिक्षा नहीं स्फुरे,
उठा भाई बलि मात्र कांधे उच्च स्वरे। तो इस प्रकार से जब सच में वो मूर्छित होके गिर गए, तो इसके कारण वो जो शिक्षा दिया था नित्यानंद प्रभु ने कैसे कैसे करना, तो सब उनको स्मरण में नहीं आ रहा था। वो सब कंफ्यूज थे और सब रो रहे थे, सचमुच रोने लग गए। क्या हो गया, क्या हो गया। लोक मुखे सुनी कथा हिला स्मरण, हनुमान गाछे शिशु चली लता खन। But when the boys heard the pupils' comments, they remembered Nityananda's instruction, and the boy dressed as Hanuman immediately went for the medicine. लेकिन जैसे ही जब लोग इतने सारे लोग एकत्रित हुए, तो उनमें से किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ था। तो उनको याद आया नित्यानंद प्रभु ने किस प्रकार से ड्रामा, ये रामलीला सिखाया था। तो वो वापस से हनुमान को तैयार करते हैं और फिर भेजते हैं। आर एक शिशुपथे तपस्वीर वैसे, फल मूल दिया हनुमान आश्रम से। तो एक और, जब हनुमान जी लेने जा रहे हैं, तो एक और लड़का एक तपस्वी के भेष में था, जो हनुमान जी को स्वागत करता है फल फ्रूट खिलाने के लिए, टेस्ट रहने के लिए। रहा बाप धन्य करा हमारा आश्रम, बड़ा भाग्यासी मिले तो महे न जान। हनुमान बले कार्य गौरव चलीबा, आसी बारे चाही रही बारे न परिबा। सुनिया छे रामचंद्र अनुज लक्ष्मण, शक्ति से ले तार मूर्छा करी रावण। अतएव यामी गंधमादन, औषध आनिले रहे ताहा ताहा न जीवन। तपस्वी बोलाए यदि आई बनिश्चय, स्नान करी किछु खाई कर विजय। नित्यानंद शिक्षाए बालक के कथा कहे, विस्मित है यह सर्वलोक चाहि रहे। तो इस प्रकार से ये सब वो लीला चल रहा है, जैसे जैसे नित्यानंद प्रभु बताए थे, उसी को याद करके वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ? तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी डायरेक्ट जाके औषधि लेके आ गए। तो रास्ते में वो तपस्वी के वेश में राक्षस मिलता है, तो उससे वार्तालाप होता है। हनुमान जी को बोलते हैं आप थोड़ा विश्राम करिए, इधर पे मेरे आश्रम को पवित्र करिए। और हनुमान जी बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे रामचंद्र जी के लिए का सेवा करने जाना है। तो वो बोलता है ठीक है, आपको जाना ही है तो आप कम से कम स्नान कर लीजिए। तो स्नान करने के लिए फिर इस प्रकार से वो सारा जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, और किस प्रकार से फिर हनुमान जी उसका वध करते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो नित्यानंद शिक्षाए बालक के कथा कहे, विस्मित है या सर्वलोक चाही रहे। तो इस प्रकार से कथा सुना रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे जैसे नित्यानंद प्रभु ने सिखाया था। तो सब लोग विस्मित हो जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना नित्यानंद प्रभु को कैसे मालूम है, क्योंकि इतना सब कुछ बताया नहीं गया था राम कथा, तो वो कैसे सब चीज जानते हैं। तपस्वीर बोले सरोवरे गेला स्नाने, जले ठाकियार शिशु धरी चरणे। कुंभीरे रूप धरी आए जले लाया, हनुमान शिशु आने फूले टेटानिया। तो इस प्रकार जब फिर जब हनुमान जी स्नान करने जाते हैं, फिर दूसरा लड़का आता है, उनके पैर को पकड़ लेता है, मतलब मगरमच्छ बन करके जाता है। और आफ्टर शॉर्ट फाइट हनुमान डिफीटेड द क्रोकोडाइल, कतक क्षणे रण करी जीनिया कुंभीरा, आसी देखे हनुमान आर महावीरा। व्हेन हनुमान रिटर्न टू द रेनी स्टेट आश्रम ही सॉ अ माइटी वॉरियर। इस प्रकार से मगरमच्छ को तो मार के आ जाते हैं, लेकिन जैसे आश्रम पहुंचते हैं, तो वहां पे एक बहुत भयानक राक्षस को देखते हैं। हनुमान बोले, तोर रावण कुकुर, तारे नहीं वस्तु बुद्धि तुई पाल दूर। Hanuman replied, your Ravan is a dog. I consider him most insignificant. Get out of my way. हनुमान जी बहुत गुस्सा होकर के उसको बोलते हैं, रावण का भेजा गया वो राक्षस था। तो बोलते हैं, रावण तो तुम्हारा रावण तो कुत्ता है, मैं उसको कुछ भी नहीं मानता हूँ, महत्वहीन है, तुम मेरे रास्ते से निकल जाओ, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ऐसे बोले, यही मत दुई जने हाया गाला गाली, से हाया चूल्हा चूली तबे किला किली। इस प्रकार से लड़ाई करने लग गए दोनों, वो बालक ही, एक हनुमान जी के रूप में और एक वो राक्षस रावण के द्वारा भेजा गया। इस प्रकार से आ, करके हनुमान जी फिर निकल जाते हैं। युद्धे पराजय करी गंधर्वेर गंधर्वेर गणा, सिरे करी आनी लेना गंधमादन। युद्ध में उसको पराजित करके हनुमान जी निकल जाते हैं और गंधमादन से जाके वो पर्वत लेकर आ जाते हैं। आ रहे एक शिशु ताही वैद्य रूप धरी, औषध दिले न नाके श्री राम समरी। फिर एक दूसरा लड़का डॉक्टर के रूप में आता है और औषधि देता है। तब नित्यानंद महाप्रभु उठी लटकने, देखी पिता माता आदि हास्य सर्वजने। जैसे ही वो जो दूसरा
बालक वैद्य के रूप में आता है और मेडिसिन लेके नित्यानंद प्रभु के नाक में लगा देता है। तो तुरंत नित्यानंद प्रभु उठी लतक हने, इमीडिएटली तुरंत जो है मूर्छा से बाहर आ जाते हैं, और सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। कोले करी लेन किया हड़ाई पंडित, सकल बालक हाई लेन हर्षित। तो हड़ाई पंडित उनके पिता, नित्यानंद प्रभु के पिता, तुरंत नित्यानंद प्रभु को, छोटे बालक हैं निताई, अपने पुत्र को गले लगा लेते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। सबे बोले बाप इहा कोथाए सिखिला, हासी बोले प्रभु मोर ए सकल लीला। तो अभी ये तो छोटे बालक ही हैं, नित्यानंद प्रभु अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। अभी 4 5 6 साल के बालक बच्चे लोग होते हैं, वो कहाँ जानेंगे इतना राम कथा, कृष्ण कथा इतना, वो तो अपना छोट जो भी खेलने खेलने में लगे रहते हैं। तो सब लोग पूछे नित्यानंद प्रभु को कि अरे मेरे पुत्र, इतना तुम लीला, इतना सब ड्रामा किए, रामलीला की, ये सब कहाँ से सीखा तुमने, कौन बताया, कौन सिखाया तुमको। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, स्माइल करते हुए हंसते हुए बोलते हैं, दीज आर ऑल माई पास्ट पास्ट टाइम्स, ये सब तो मेरी ही लीला है, मोर है ये सकल लीला, ये तो मेरा ही लीला है, तो मैं कैसे भूलूंगा, मुझे तो याद रहेगा। लेकिन कोई समझ नहीं पाया, वो सब सोचे कि छोटा बालक ऐसे कुछ भी बोलता रहता है, मेरा ही लीला है। अभी भी लगता है ये वो ड्रामा के भाव से निकला नहीं है, तो लोग नहीं समझ पाते थे। वो सोचते थे कि ये अभी भी ड्रामा के मूड में ही है, ये तो अपने आप को अभी भी लक्ष्मण ही समझ रहा है। तो नित्यानंद प्रभु बोलते भी थे कि मैं ही तो लक्ष्मण हूँ, मैंने तो लीला किया है। तो छोटा बालक अगर कोई बोलेगा मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, ऐसा बोलेगा, तो कौन विश्वास करेगा, वो सोचेंगे ये अभी भी ड्रामा के मूड में है, पगलेट है। तो इस प्रकार से लोग समझे नहीं। लेकिन उनको आश्चर्य जरूर हुआ कि इतना सारा गहराई से सारी लीला कैसे जान रहा है, और लक्ष्मण के लीला में जाकर के पूरा उनके भाव में ही चला जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन इसका आंसर लोगों को नहीं पता चल पा रहा है। प्रथम वयस प्रभुवती सुकुमार, कोला हैते कारो चित्त नाही एड़ी बार। In his early childhood, the Lord was most attractive. No one wanted to let him go from their laps. वहाँ नित्यानंद प्रभु अपने बचपन की लीलाओं में इतने चार्मिंग थे, चार्मिंग मतलब इतने अट्रैक्टिव, इतने आकर्षक थे, इतने आकर्षक थे कि जो भी उनको अपनी गोद में ले लेता था, अपनी गोद से छोड़ता ही नहीं था, ऐसी स्थिति थी। सर्वलोके पुत्र हइते बड़ा स्नेह वासे, चीनी ते न पारे के ह विष्णु माया वसे। एवरीवन हैड मोर अफेक्शन फॉर नित्यानंद देन दे हैड फॉर देयर ओन सन्स। और ऐसी अद्भुत चीज हुई थी जैसे कृष्ण लीला में हुआ था कि कृष्ण लीला में जितनी भी गोपियां थी, उनको अपने पुत्र से ज्यादा कृष्ण के प्रति स्नेह होता था। है ना, साधारणतया जो भी माँ होती है उसको अपने पुत्रों से ज्यादा लगाव होगा, अपने पुत्रों से। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। चाहे अन्य का पुत्र कितना भी सुंदर हो, ठीक है, सुंदर है, आकर्षक लगेगा, उसको थोड़ा खिला सकते हैं, लेकिन अपना जो पुत्र के प्रति ज्यादा ममता होगा, ये स्वाभाविक चीज होती है। लेकिन ब्रज में उल्टा है, जो गोपियां हैं उनको अपने पुत्र से ज्यादा कृष्ण से जो है ममता होता है। तो वही ऐसा ही कुछ देखने को पाया गया एक चक्रधाम में, जब नित्यानंद प्रभु बचपन में लीलाएं कर रहे हैं। तो हर किसी को वहाँ नित्यानंद प्रभु के प्रति, निताई बालक के प्रति अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम है। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सब के सब जो है भगवान, वही नित्यानंद प्रभु की जो माया है, उससे इल्यूजरी एनर्जी, योग माया से सब ढके हुए थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये स्वयं बलराम। हे नमते शिशु काले हईते नित्यानंद, कृष्ण लीला विनार न करे आनंद। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का जो पूरा जो बचपन बीता उसमें हमेशा वो कृष्ण लीला ही करते, और ऐसे ऐसे लीला करते थे जो लोगों को भी नहीं पता रहता। हर अवतार की लीला करते थे, वामन लीला, वराह लीला, और मत्स्य कूर्म, कृष्ण लीला, राम लीला, सब करते थे, और छोटे बालक ही हैं। किसी ने कुछ सिखाया नहीं। और जब कोई पूछता था कि ये सब कहाँ से सीखा, तो बोलते थे मैं ही तो, मेरी तो लीला है, मैं ही तो करता था ये सब। लेकिन कोई विश्वास भी नहीं कर पाता था, क्योंकि योग माया में सब इतने फंसे थे, योग माया से भगवान भुला देते थे, क्योंकि छोटे से बालक हैं। अगर वो बोलेगा भी कि मैं ही लक्ष्मण था, मैं ही बलराम हूँ, तो कौन विश्वास करेगा। लेकिन साथ में आश्चर्यचकित भी होते थे कि ये कैसे ये सारी लीला अ, कर लेते थे। पिता माता ग्रह छाड़ी सर्व शिशुगान, नित्यानंद समहते विहरे सर्वक्षण। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स लेफ्ट देयर पेरेंट्स टू कॉन्स्टेंटली स्पोर्ट इन द कंपनी ऑफ नित्यानंद। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु इतने आकर्षक, इतने चार्मिंग, और इतने भगवान की सब लीलाओं को दिन भर करते रहते थे कि जितने भी छोटे बालक थे सब अपने माँ बाप को छोड़ छाड़ के पूरा दिन नित्यानंद प्रभु के साथ
पूरे गांव में घूम घूम के इस प्रकार की लीलाएं करते रहते थे। तो इस प्रकार से हमने नित्यानंद प्रभु की कुछ बहुत ही सार रूप में कुछ लीलाओं का चर्चा किया। और ये लीलाएं ज्यादा दिन नहीं चलती। नित्यानंद प्रभु के बालक अवस्था में ही जो है फिर आगे राम कथा में हम लोग ये छोटा सा एक और लीला चर्चा करेंगे कि कैसे एक सन्यासी आते हैं। और जब केवल 10 11 12 साल के ही नित्यानंद प्रभु थे, तो वो सन्यासी अपने साथ लेके चले जाते हैं नित्यानंद प्रभु को। तो वो बहुत ही हृदय विदारक लीला है। अड़ाई पंडित और पद्मावती न चाहते हुए भी उनको नित्यानंद प्रभु को सौंपना हो पड़ जाता है वो सन्यासी के कहने पे। इस प्रकार से 11 12 साल ही नित्यानंद प्रभु जो भी एक चक्रधाम में रहे, उसमें वो हमेशा बहुत ही अद्भुत लीलाओं को करके सभी अपने एक चक्रधाम के वासियों को आकर्षित करते रहे। हरे कृष्ण। तो थैंक यू वेरी मच।